आज फिर से लेके आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो। प्लीज़ लिसन केयरफुली। अब हम बात करते हैं सेक्शन 28 आईपीसी। इसमें क्या काउंटरफिट को डिफाइन किया गया है। यहाँ काउंटरफिट का मीनिंग है नकली या डुप्लीकेट या सेम लगने वाली चीज़ से। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कोज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। इसका मतलब यहाँ पे है कोई भी ऐसी सेम टू सेम चीज़ बनाना, दूसरी ओरिजिनल चीज़ से मिलती जुलती कोई ऐसी चीज़ बनाना जिससे बंदा किसी को डिसेप्शन कर सकता है, धोखा दे सकता है, या जानते हुए उस चीज़ को बनाना काउंटरफिट माना जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इट इज़ नॉट असेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। इसका क्या मतलब यहाँ पे है, इट इज़ नॉट असेंशियल, यह जरूरी नहीं है कि काउंटरफिटिंग जो चीज़ डुप्लीकेट बनाई गई है दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, वह बिल्कुल एग्जैक्ट मिलती जुलती हो, थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो किसी ने एक 100 रुपये का नोट बनाया है। उसमें क्या है, वो बिल्कुल मिलता जुलता एग्जैक्ट नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बट सामने वाला कोई पर्सन उसको लेगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि ये नकली है, और वो लेके रख लेगा। उससे क्या होगा, डिसेप्शन होगा, सामने वाले को धोखा मिलेगा, जो कि काउंटरफिट में काउंट होगा। एक और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई हुई है। व्हेन ए पर्सन कोज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग एंड द रिसेंबल्स इज सच दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय इट शैल बी प्रिज्यूम until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resembles to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो किसी ने 100 रुपये का नोट बनाया है डुप्लीकेट, और उसको अपने घर पे रख लिया, और उसको पता है कि अगर यह किसी के हाथ लग गया या तुम किसी को दोगे तो डिसेप्शन हो सकता है, सामने वाला धोखा खा जाएगा इसको असली मान के। बट जब पुलिस को पता लगता है कि भाई उसके घर पे नोट मिल जाता है, और वो पुलिस को बोलता है कि सर ये तो मैंने बना के अपने घर पे ही रखा हुआ है, मैंने इसको मार्केट में नहीं दिया, ना मेरे को ये मार्केट में चलाना था, तो यह काउंटरफिटिंग नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को नहीं चलाना था। भाई उसने डुप्लीकेट चीज़ बनाई है, और उसका जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन से उसने बनाई है या नहीं बनाई है कि आपको मार्केट में चलाना है, नहीं। बट वो चीज़ जो बनाई गई है उसको किसी को दोगे तो वो सामने वाला डिसेप्शन धोखा खा सकता है, डिसेप्शन हो सकता है वहाँ पे, क्यों वो सेम टू सेम वैसा ही लगता है जैसे ओरिजिनल 100 रुपये का नोट होता है। तो यहाँ पर यह काउंटरफिटिंग माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 29 आईपीसी। इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट एनी मैटर एक्सप्रेस आर डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाई मीन्स ऑफ लेटर फिगर आर मार्क्स आर बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज आर विच में बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस हमारा जो बोला जाता है, ये किसी दीवार पर लिखा गया हो, या ये दीवार भी हो सकती है, फर्श भी हो सकता है, रेत भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हमारी सब्सटेंस हो सकती है जिस पर लिखा गया हो, और वह हम उसको एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई क्राइम हुआ है, और वहाँ पे किसी जिसके साथ क्राइम हुआ है उसने कोई एविडेंस वहाँ पे छोड़ दिया है। मान लो दीवार पे उसने कुछ लिख दिया, या फर्श पे उसने कुछ लिख दिया है, या लकड़ी पे उसने कुछ लिख दिया है। किसी भी चीज़ पे अगर उसने कुछ वहाँ पे लिख दिया, वो बाद में एविडेंस के तौर पर यूज किया जाएगा, और कानूनी भाषा में उसको डॉक्यूमेंट बोला जाएगा।
सेक्शन 29 आईपीसी के अंदर डॉक्यूमेंट हर उस चीज़ को बोला जाएगा जो एविडेंस है, किसी चीज़ पर लिखी गई है, रेत हो, मिट्टी हो, दीवार हो, फर्श हो या लकड़ी हो, किसी भी चीज़ पे कोई मैटर लिखा हुआ है केस से रिलेटेड, उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर पे ही लिखा जाए या कोई फाइल ही हो उसी को डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एज एविडेंस किसी भी चीज़ पर, किसी भी सब्सटेंस पर वह चीज़ लिखी हो, मैटर लिखा हो केस से रिलेटेड, तो उसको हम यहाँ पे सेक्शन 29 आईपीसी के अंडर डॉक्यूमेंट मानेंगे। एक इसमें मर्केंटाइल लॉ होता है, जिसमें क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इफ़ ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर हिज सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ बिल डिस्क्राइब दैट द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर। मान लो कोई बिजली का बिल है, सर्वेंट एम्प्लॉय ओनर के पास लेके जाता है और ओनर उसके पीछे बैक पे उसके साइन कर देता है और ये नहीं लिखता कि भाई ये किसको पेड करना है या इसको पेड कर दो, ऐसी कोई भी लाइन वो वहाँ पे मेंशन नहीं करता, ओनली सिग्नेचर वहाँ पे कर देता है और जो एम्प्लॉय है उसको पे कर देता है। तो ओनली सिग्नेचर ये माना जाएगा, मर्केंटाइल लॉ जो होता है उसमें ये माना जाएगा कि सिग्नेचर उसने किए तो उसका मतलब यही है कि उसने परमिशन दी है, ऑर्डर दिया है कि भाई इस बिल को पे कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं 29A, सेक्शन 29A आईपीसी के बारे में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया गया है। द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन क्लोज टी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। पे ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसकी डेफिनेशन जो है टी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो होता है 2000, उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल। Please like, subscribe and comment, and please press the bell icon for new notification. Have a nice day. Thank you.